नाज़रीन, पुराने वक्तों में घोड़े खास अहमियत के हामिल थे। दौरान जंग इन्हें सिपाहियों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इनकी अच्छी तरह देखभाल की जाती, यहाँ तक कि इनके नाम भी रखे जाते। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों का भी जिक्र मौजूद है और कहा जाता है कि ये तेज रफ्तार परों वाले घोड़े थे। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरह स्वाद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वो मौका भी काबिल जिक्र है जब शाम के वक्त इसके सामने खूबसूरत तेज रफ्तार घोड़े पेश किए गए तो इसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो इसने हुक्म दिया कि इन्हें वापस मेरे पास लाओ। फिर इनकी पिंडली और गर्दनों में हाथ फेरने लगा और देखो कि सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और इसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया। फिर इसने रुजू किया। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के मुताबिक यहाँ घोड़ों का जिक्र करने का मकसद ये बताना मकसूद है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आला नस्ल के घोड़े पेश किए गए तो आपने फरमाया कि ये माल मुझे अपनी बड़ाई या नफ्स की वजह से महबूब नहीं, बल्कि इन चीज़ों में दिलचस्पी की वजह अपने रब का कलमा बुलंद करना है। फिर आपने घोड़ों की दौड़ कड़वाई और अपने तेज़ रफ्तारी की वजह से वो निगाहों से ओझल हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको वापस तलब फरमाया। तो जब वो घर वापस आए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहब्बत से इनकी गर्दनों और पिंडलियों पर हाथ फेरने लगे। ये बादशाही सरो सामान आपको दुनिया की खातिर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की शान बुलंद करने के लिए सन था। हज़रत अबू दाऊद से रवायत है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक या ग़ज़वा खंदक से वापस आ रहे थे तो ताक पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हवा चलने से वो पर्दा हट गया और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं जिन गुड़ियों से खेला करती थी वो नजर आने लगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? हज़रत आयशा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, ये मेरी गुड़ियाँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दरमियान में एक घोड़ा भी था, इसके पर कपड़े से बनाए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घोड़ियों के दरमियान क्या है? तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, ये घोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, परों वाला घोड़ा? फिर हज़रत आयशा ने जवाब दिया, आपने सुना नहीं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक घोड़ा था जिसके पर थे? आप फरमाती हैं कि ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, हत्ता कि आपकी दाढ़ मुबारक भी नजर आने लगी। नाज़रीन, बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों के मायने में इतना मसरूफ़ हो गए कि असर की नमाज का वक्त भी निकल गया। और इसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि इन घोड़ों की मोहब्बत में अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतनी तो उन्होंने घोड़ों को दोबारा तलब किया और तलवार से इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर वार किया। नाज़रीन, इसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला का फरमान है, देखो सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और इसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया। फिर इसने रुजू किया। नाज़रीन, इस आयत करीमा और साबिक़ा आयत करीमा का अगर मुआवजा किया जाए तो देखा जा सकता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को अगर नेमतें अता करता है तो इन्हें मुख्तलिफ आजमाइश में भी मुब्तला कर देता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी बादशाहत अदा की थी। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला की इरशाद है, और सुलेमान के लिए हमने तेज़ हवा को मुसख्खर कर दिया था जो इसके हुक्म से इस सरजमी की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हुई थी। हम हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं और शयातीन में से हमने इसे बहुत सौ को इसका ताबे बना दिया जो इसके लिए गोता लगाते और इसके दूसरे काम करते थे और इन सब के निगरान हम थे। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला की अनायात का जिक्र इन अल्फाज में बयान होता है कि और एक जो भी आपके लिए मुसख्खर कर दिए गए, कुछ इनमें से इमारतें बनाते, कुछ पानी में गोताजन होते और आपके लिए जवाहिर निकाल कर ले आते और पानी की तह से ऐसी ऐसी कीमती चीज़ें निकाल कर लाते जो इस सरजमी पर पहले मौजूद न थी। नाज़रीन, ताकत, दौलत, खशमत, बादशाही इन इंसानों का नसीब बनी, इनमें से कुछ ही शुक्रगुजार बने और जो नाशुक्र हुए और तकब्बर और गुरूर में मुब्तला हो गए और तबाह बर्बाद हो गए। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान का तज़किरा हुआ है और अल्लाह ताला ने इनकी शुक्रगुजारी का खास तौर पर तज़किरा फरमाया है। नाज़रीन, इससे पहले फ़िरऔन का भी जिक्र किया गया है। अगर इनका मुकाबला किया जाए तो वाज़ेह होता है कि इन दोनों नबियों ने इन नेमतों का शुक्र अदा किया जो नबूवत और बादशाही की सूरत में अल्लाह ताला ने इनको अता की थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको एक दूसरे मोमिनीन पर इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसान, हैवान, चींद, परिंद सब का इल्म अता किया था और इतनी सारी नेमतें मिलने के बावजूद आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे, ना कि गाफिल और मगरूर रहे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।